दोस्तों, ब्लैक होल की जब कोई बात होती है तो ब्लैक होल के बारे में कुछ न कुछ तथ्य सामने आ ही जाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। काले वर्ण के विशाल खगोलीय गड्ढों से लेकर भयंकर गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों तक हमने ब्लैक होल के बारे में मन में कई सारे विचार पहले से ही बैठा कर रख दिए हैं। पर इन सभी विचारों के अंदर क्या हमने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के उस पार की दुनिया कैसी होगी? क्या सच में कहीं ब्लैक होल के उस पार कोई दुनिया मौजूद होगी? आखिर उस दुनिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? दोस्तों, ऊपर दिए गए सवालों को जवाब को ढूंढना हमारे आज की इस वीडियो का मूल उद्देश्य है। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो हेलो गाइज, मैं वनीश और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कैसी है ब्लैक होल की उस पार की दुनिया? अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के जरिए हम आसानी से ब्रह्मांड में किसी जगह तक जा सकते हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक तरह का दरवाजा है जिससे दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। पर हकीकत में क्या है यह बात? इतना सरल और सत्य है? क्या हम ब्लैक होल के जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं? और पहुंच भी जाए तो वह दुनिया आखिर कैसी होगी? अगर कोई वस्तु या व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तब उसका ब्लैक होल से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बाहर ही नहीं निकल सकती। कई बार ब्लैक होल में गिरने वाली चीज़ें लौटकर अपनी असल दुनिया में ही चली जाती हैं, और कई बार कुछ चीज़ें अपनी असल दुनिया में न लौटकर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ब्लैक होल में हम दूसरी दुनिया तक ले जा सकते हैं, पर काफ़ी दुर्लभ परिस्थिति में। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर कैसे ब्लैक होल के जरिए हम दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक बहुत ही गजब का काम करता है। यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए स्पेस टाइम यूँ कहें कि अपने आसपास मौजूद एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को मोड़ देता है। अब वह दोनों ही क्षेत्र ब्लैक होल के द्वारा मोड़े जाने पर अब आसपास आ चुकी हैं। इससे आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल दो अलग अलग तथा काफ़ी दूर स्थित बिंदुओं को एक ही जगह पर लाकर जोड़ देता है। इसके अलावा आप लोगों को यह जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, ब्लैक होल के अंदर काफ़ी मात्रा में खगोलीय पदार्थ काफ़ी छोटी सी जगह पर सिकुड़ कर रह जाते हैं, जिससे सिंगुलरिटी की घटना भी संभव हो जाती है। हालांकि जनरल फिजिक्स में कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर निकल पाना काफ़ी मुश्किल है और इसी वजह से प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। पर यह बातें पूरी तरीके से सच नहीं है। आखिर कैसे कोई चीज़ ब्लैक होल से बचकर निकल सकती है? दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें यह है कि ब्लैक होल हर किसी चीज़ को नहीं निगलता। मतलब ब्लैक होल के केंद्र से लेकर इवेंट होराइजन के अंदर आने वाली चीज़ों को ही ब्लैक होल निगल लेता है। जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर ज़्यादा चीज़ें गिरती है वैसे वैसे ब्लैक होल निगलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पर हाँ, हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल किसी चीज़ को नहीं निगलता। ऐसे में जो चीज़ें ब्लैक होल के द्वारा निगली जाती है वह सभी की सभी ब्लैक होल के अंदर से होकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग सी दुनिया हो सकती है, या हूबहू हमारी जैसी दुनिया, या फिर अलग आयामों का संसार दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। वैसे ब्लैक होल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें गिरने के बाद नहीं निकल पाती, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से ही अंदर आती हैं। खैर, ब्लैक होल के बाद अब वैज्ञानिकों ने वर्म होल के बारे में भी कई सारी बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल के जरिए हम दूसरी दुनिया की सफ़र कर सकते हैं। वर्म होल के जरिए हम स्पेस टाइम में बदलाव कर काफ़ी कम समय में एक से दूसरे जगह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वर्म होल ही ब्रह्मांड में दो काफ़ी दूर मौजूद बिंदु एक ही जगह पर जोड़ते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ घूम रही है तो ब्लैक होल के अंदर मौजूद सिंगुलरिटी घूमने लगती है, तब वो रिंग सिंगुलरिटी में बदल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रिंग सिंगुलरिटी स्पेस टाइम को कुछ इस तरीके से मोड़ सकती है कि इसके जरिए हम ब्लैक होल के अंदर से निकलकर समांतर ब्रह्मांड में जा सकते हैं। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिकों को रिंग सिंगुलरिटी की उत्पत्ति और इसके काम करने के ढंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ब्लैक होल ने ही बिग बैंग जैसे घटनाओं को अंजाम दिया है और हमारे ब्रह्मांड जैसे कई अलग अलग ब्रह्मांड भी आज इन्हीं ब्लैक होल के जरिए बन रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि वर्म होल और ब्लैक होल एक ही समान चीज़ है। दोस्तों, बता दूं कि इस सिद्धांत के ऊपर अभी पुष्टिकरण आना बाकी है, पर आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।